नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। ये 5 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है और अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, जो चार्ट्स का आप देख रहे हैं अभी। तो अभी हम सबसे पहले कल के जैसे सेशन था उसे लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहा था काफ़ी टाइम तक, और इसमें जैसे इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ एक तेज़ी आनी शुरू हो गई थी, जिसमें इसने 400 साढ़े 400 तक के एक लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस देखा और वापस मार्केट नीचे की तरफ आने लग गया। और बिल्कुल जहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी उससे भी नीचे के इसने लेवल्स हमें दिखाने की कोशिश ज़रूर की, पर नीचे आ नहीं पाया और मार्केट जो था फाइनली 55,000 के आसपास ही 54,974 पे क्लोज़ हो गया। तो कुछ इस तरीके का कल का एक सेशन हमने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी, पर ऊपर सस्टेन नहीं करा मार्केट और वापस ये बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया जहां से इसने एक स्टार्ट दिया था, एक पुल बैक दिया था ऊपर की साइड में। अभी हम गोल्ड का जिस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बुल रन था वो एंड हो चुका है और बार बार हम जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देख सकते हैं। और लेवल्स मैंने आपको बताए थे 55,920 का मैंने एक लेवल बताया था आपको, जो ब्रेक हो जाएगा तो ही इसमें फर्दर एक सेलिंग आ सकती है ऊपर की साइड में। अब ये लेवल है 55,770। मैं आपको स्क्रीन पे अभी लिख देता हूँ जिन्हें कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, ये एक लेवल है जिसे इसे एक फर्दर एक बुल रन में आने के लिए इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसमें फिर से एक बुल रन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मार्केट जो है वो नीचे की डाउनसाइड की तरफ अपने आप को एक्सटेंड करता चला जाएगा। दूसरा मैं लेवल आपको बता रहा हूँ वो है 55,333। ये वो लेवल है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये वो लेवल है जिसमें आप इंट्राडे अगर कोई पोजीशन लेते हैं तो आप सेलिंग की पोजीशन अगर ले रहे हैं तो आप इस लेवल को, इस प्राइस लेवल को आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ उस पोजीशन के लिए होगा जो आप एक फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करेंगे और सिर्फ इंट्राडे के लिए करेंगे। और ये मैं अभी के मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहीं से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो अगर आपकी कोई सेलिंग की पोजीशन रहती है तो उसका स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टच करके इसे नीचे आ जाए। तो दूसरा लेवल मैंने आपको बताया 55,333। इन दोनों लेवल्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप कोई सेलिंग की पोजीशन में एंट्री ले रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप अगर बाइंग में हैं तो किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है उसको लेकर अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, 5 मिनट का मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखाया, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। 15 मिनट में भी सेम चीज़ है, मार्केट यहाँ खुला था और ऊपर गया और यहीं पर आ गया। पर यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जो हमने फ्राइडे का सेशन देखा था वो जितनी ऊपर था और वहाँ से जो करेक्शन आई है उसे अगर हम देखें तो काफ़ी नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर चुका है। और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और डाउनसाइड अगर नीचे को दिखा देता है 55,000 से 800 के अराउंड भी मान लीजिए, अगर ये आ जाता है वापस, तो इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ हो जाएगा और मार्केट नीचे के लेवल्स हमें दिखा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम फ्रेम हम बढ़ाते हैं, इसे 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे इस पोर्शन को तो छोड़ दीजिए, जो ये कलर्ड पोर्शन है इसे अगर हम इग्नोर करें तो ये जो दिन था उस दिन के बाद से इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हो रही है और अभी ये बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही है। लोएस्ट इसलिए वैसे तो ये अपने लोएस्ट लेवल से करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर है। 690 का इसका लो लगा था, अभी 974 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, तो करीब करीब है तो 300 पॉइंट ऊपर। पर अगर हम चार्ट्स पर देखें तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट हमें लग रहा है कि अगर इसका कंसोलिडेशन पार्ट भी देखें तो इसे हम इसका कंसोलिडेशन पार्ट मान सकते हैं, जिसमें ये एक नीचे की तरफ एक फर्दर एक मूव करेगा और मार्केट जो है यहाँ से और गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक सेलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है
मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, चांसेस ये हैं कि जैसे ही थोड़ा सा और इसमें प्रेशर बनेगा, मार्केट जो है 53,500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। वो कब दिखाएगा, आज में या कल में, उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। और दूसरा, मैं आपको लेवल्स की मैं बात करता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मैं वापस 1 घंटे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 54,150 इस लेवल को आप यहाँ समझिए, ये इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, ये लाइन अगर जिसकी मैंने बात करी 54,150, इसे भी ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट अपने ब्रेकआउट लेवल की तरफ चलना शुरू कर देगा, जो है 54,450। इसका नेक्स्ट और लास्ट सपोर्ट लेवल, उसके बाद कहाँ आएगा वो बहुत ज़्यादा नीचे है, और सारे तब बुल रन ख़त्म हो चुके होंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करी तभी इसमें एक अप ट्रेंड वापस निकल के आ सकता है। अदरवाइज़ जो जितना भी इसमें तेज़ी थी, 56,000 इसने टच कर लिया, उसके बाद 60,000 70,000 के जो भी एक प्रोजेक्शन लगाए जा रहे थे गोल्ड में, वो सब के सब अचीव होने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मतलब कुछ न्यूज़ आ जाए या चार्ट इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करना शुरू कर दें, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट जो इसका लेवल रहेगा वो रहेगा 52,450। ये वाली लाइन है, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, इसी को मैंने एक्सटेंड करा है, ये बिल्कुल ये लाइन है। इसके बाद यहाँ पर इसे एक बहुत मेजर एक सपोर्ट लेवल रहेगा, वो इसके ऊपर इसे कहीं पर मिल सकता है। अगर इसने इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया नीचे में, तो आप वापस देखेंगे कि गोल्ड 50,000 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। लेवल्स मैंने ऊपर में आपको बताए हैं, डाउन साइड में भी आपको बताए हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा और मैं चार्ट्स पर आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर ये आप एक ये जो कलर्ड एरिया देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये जॉइन हो रहा है, ठीक है। इसका अगर रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट का मतलब जो भी एक आपका रन आ रहा था ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, उसके बाद उसमें जो एक खिंचाव समझ लीजिए, या एक मतलब पुल बैक समझ लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, कि मार्केट अपने आप को खींचता चला गया, और जो थोड़ा सा एक रिलीज़ करने की अपने आप को कोशिश करता है, तो उसके कुछ परसेंटेज डिफाइन किए गए हैं फिबोनाची सीरीज़ में। एक ये है 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 गोल्डन रेशो है, 0.786। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसके बाद आता है बिल्कुल एग्जैक्ट 1, फिर 1 पॉइंट समथिंग आता है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो इस तरीके से ये रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं। इसे अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप ये जानेंगे फिबोनाची सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये रेशो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वहाँ भी ये रेशो है। आप एक फ्लावर की लीव्स देखेंगे तो वो भी एक फिबोनाची सीरीज़ में ही काउंट होती हैं। मतलब शायद बहुत से लोग इस चीज़ को जानते नहीं होंगे। फिबोनाची नहीं, सॉरी, वो, हाँ ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज़ में ही काउंट होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर आप, ये सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है। चार्ट्स पे जो आप देख रहे हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, खुद ही सारी चीज़ें खिंचती चली हुई आती हैं। तो मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा अपने आप को रिट्रेस करने की कोशिश करता है, तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब, और ये रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5, मतलब 50% तक। यहाँ से जितना इसमें ये रन आया था, इसका ये मतलब है ये जो इसमें रन आया था, ये यहाँ से 50% तक रिट्रेस हो जाता है, और ये इस पॉइंट को ही टच कर लेता है। और इसके बाद अगर ये फर्दर नीचे की साइड मूव करना शुरू करता है, तो ये इसके सपोर्ट लेवल होंगे। पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, उसे लेकर हम तभी ये डिस्कस करेंगे। पर सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट में सपोर्ट मिल गया और वापस ये ऊपर की तरफ अपनी एक जंप दिखा देगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से टर्न करना ज़रूर शुरू करेगा, पर अल्टीमेटली इसका जो ट्रेंड होगा वो नीचे की साइड ही होगा।
इस लेवल पे आने के बाद और इस लेवल पे आने के बाद आप बिल्कुल ये मत समझिए कि अब जो फर्दर एक रन आ जाएगा उसमें ये बहुत इजीली 56,000 के ऊपर अपने आप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। गोल्ड में मैंने आपको बताया सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और ये कंटिन्यू है। कल सिर्फ एक चीज़ थी कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी और गोल्ड ने अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके बहुत अच्छे से रखा था। अभी की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड करंट मार्केट में ट्रेड कर रहा है $2022। ठीक है, डॉलर टर्म्स में मैं बात करूं $2022, तो ये चांसेस ये हैं कि ये काफ़ी नीचे की साइड में ओपन हो सकता है। 54,800 के आसपास ओपन हो सकता है और 54,150 का मैंने आपको एक टेस्टिंग लेवल बताया, उसे ये टेस्ट करेगा या नहीं करेगा उस पर हमारी आज एक नज़र रहेगी। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।